आप लोग बताने वाले हैं एसएससी जीडी का रीजनिंग के क्वेश्चन के बारे में, जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों को एक सार्थक क्रम में लिखिए करना। एक आपको एक क्रम में लिखना है, एक सीक्वेंस में लिखना है। इसमें लिखा हुआ है अंगूर, अंगूर का बाग, हिस्की, शराब और आसवन। तो सबसे पहले जो आता है ना, डायरेक्ट शराब नहीं बनता है, सबसे पहले और अंगूर भी नहीं आता। क्या सबसे पहले अंगूर का बाग रहेगा, तब तो उसके बाद अंगूर आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा आपको, अंगूर का बाग है। क्या आएगा, अंगूर का बाग से तब आपको मिलेगा अंगूर मिलेगा। क्या मिलेगा, अंगूर मिलेगा। ठीक, अब अंगूर से क्या बनाया जाता है, शराब बना जाएगा। ठीक, फिर आसवन होगा उसका, तब जाकर आप हिस्की मतलब पीना। तो क्या हो गया, देखिए सबसे पहले एक दो हो गया, फिर एक हो गया, फिर आपका 4 हो गया, फिर 5, फिर क्या हो गया 3। तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब देखिए दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 2 से 5 तक दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर को चुनिए। क्या है, इसमें से दिया गया क्या है 4 ऑप्शन। इसमें से क्या करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है बाकी 3 ऑप्शन से अलग है। तो सबसे देखिए क्या है, यहाँ पर जी दिया है और एफ दिया है, फिर आई दिया है। तो देखा जाए जी से एफ में क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या आता है, एफ आता है, फिर क्या आता है, उसके बाद आता है जी। इसका मतलब कि यहाँ से जो एफ जी आई है, एफ है, जी है और आई है। तो हम जब एफ से जी चल रहे हैं, जी से एफ से आई, क्या होता है, एफ के बाद जी आता है, न कि जी के बाद। इसका मतलब हम कि पहले एफ था, फिर कहाँ पर आए हैं, एफ पे -1 लिखा हुआ, एक अक्षर को हम पीछे लेकर गए। ठीक, देखिए आई के बाद क्या होता है, एफ के बाद क्या होता है, एफ के बाद जी होता है, फिर होता है इसके मतलब इसके बाद क्या है, एफ। देखिए आई एफ के क्या होता है, एफ जी एच आई, ये आपका क्रम होता है। क्रम क्या है, आपका ये क्रम है। तो सबसे एफ दे दिया है, जी दे दिया है, फिर एफ दिया है। तो यहाँ से आप घट रहे हैं। ठीक, क्या किए आप एक घट गए, फिर यहाँ पर देखिए एफ के बाद सीधा सीधा कहाँ चले गए हैं, आई पे, 2 का गैप है। ठीक, तो एक ऐसा क्रम है। फिर वी यू एक्स क्या है, वी है, यू है और एक्स है। सबसे पहले क्या आता है, यू आता है, क्या आता है, यू वी डब्ल्यू और एक्स। ठीक, यू वी डब्ल्यू और एक्स। इसमें देख लीजिए क्या होता है, पी ओ क्यू आर, इसको देखिए के एल एम, के एल और एम, जिससे सब्जेक्ट अलग क्या है। इसमें देखिए -1, फिर +2, +3। ठीक, इसके बीच में देखा जाए तो एफ के बाद आई है, इसमें अगर इसका 1 है जिसका संख्या 4 होगा, मतलब +3 ऐड किया गया है। इसमें देखिएगा पहले क्या है आपका भी है, भी है यहाँ पर ना, भी है के बाद यू है। इसका मतलब यहाँ पर पहले यहाँ से कितना चले, एक अक्षर पीछे चले हैं। फिर देखिए यू के बाद एक्स का है, सेम सीक्वेंस है, +3। मतलब ये वाला ऑप्शन दोनों समान है, तो अलग क्या, देखो पी ओ आर सेम यहाँ आपको दिख पा रहा होगा। देखिए पी ओ आर मतलब ओ से पी चले, मतलब एक माइनस में है, फिर पी के बाद डायरेक्ट से आर आएगा, 2 बीच में। जो क्रम यहाँ पर आपका है, इधर चले फिर 2 गए बाद आगे चले, यहाँ देखिए पीछे चले फिर 2 गए बाद आगे चले, यहाँ भी सेम सीक्वेंस है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसा क्रम नहीं है, यहाँ के एल फिर एम, क्या सबका सीक्वेंस समान चल रहा है। ठीक, तो ये क्या सबसे अलग है, इसका क्रम क्या है, अलग है। बाकी क्या +1 -1 और +3 है। इसमें क्या है ++1 करके चला गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है, एल के एम जो हो गया। फिर तो क्या है, एल के और एम, एल के और एम। अब इसमें देखा जाए तो एल के बाद के, मतलब के बाद एल -1, फिर के के बाद 2 गैप नहीं है, के बाद क्या आता है एल, फिर एम आ जाएगा। मतलब सिर्फ 2 ही का गैप है। ठीक है, बाकी क्या 3-3 का गैप। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे अलग है। उसके बाद देखिए तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन भी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू बाद क्यू। देखिए भी डब्ल्यू क्यू पी, क्या है वी डब्ल्यू क्यू और पी, वाई एक्स एम और एन, जी एफ के और एल, फिर कहा दिया सी बी आर और एस। अब देखिए यहाँ पर कौन सा अलग है, भी के बाद क्या आता है, यू के बाद भी के बाद क्या आता है डब्ल्यू, यू के बाद भी आता है, भी के बाद क्या आता है डब्ल्यू। ठीक, भी के बाद डब्ल्यू, फिर यहाँ पर पी के बाद क्यू आता है ना, कि क्यू बाद इसका मतलब यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1, ऐसा करो। इसको
डायरेक्ट देखेंगे तो क्रम नहीं बन पाएगा, क्या बनाएंगे, दो दो का क्रम बनाएंगे इसमें। अब देखिए y के बाद x आता है, y के बाद क्या आता है x, ठीक। अब देखिए m के बाद n आता है, दोनों प्लस प्लस हो गया। अब देखिए g के बाद क्या आता है f, k के बाद क्या आता है l, ठीक। अब देखिए c के पहले क्या है, c के बाद क्या आता है d है, फिर d है, c के बाद d प्लस 1 है, r के बाद प्लस s, मतलब s। सब में देखिए सब में प्लस प्लस वाला है, इसमें क्या एक प्लस और एक माइनस है, तो पूछ रहा कौन अलग होगा। सबसे ऑप्शन देखा जाए तो तीनों में प्लस 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 सब पे चलता जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है एक प्लस और माइनस है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है बाकी सबसे क्या है भिन्न है। ऐसा प्रश्न का मतलब ये नहीं कि उसको गलत है, बस क्या उससे भिन्न है, मतलब एक तरीके किसी न किसी तरीके से, देखिए इसमें जो प्रश्न होता है किसी भी बस उससे अलग सिद्ध करना होता है, कौन सा अलग है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, गाजर है, पत्ता गोभी है, आलू है, अदरक और चुकंदर, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इनसे अलग है। ऑप्शन दिया गया पत्ता गोभी, गाजर, चुकंदर और आलू। अगर सबको आप देखें अगर, तो गाजर क्या जमीन के नीचे पाया जाता है, कभी कभी क्या होता है कोई फल दे देगा और एक उसमें से सब्जी दे देगा, उसमें चूज करना होता है, ठीक। या फिर कोई खरीफ की फसल देगा, कोई रबी की फल दे देता है, तो उसमें चूज करना होता है। इसमें क्या है सब में देखा जाए अगर, तो गाजर क्या जमीन के अंदर होता है, आलू भी जमीन के अंदर होता है, उसके बाद अदरक भी जमीन के अंदर है, चुकंदर भी लेकिन पत्ता गोभी क्या है ऊपर खाया है, ठीक। सब में देखिए आलू अदरक सब एक ही जाति का है, और चुकंदर गाजर, लेकिन पत्ता गोभी क्या है आपका इसमें सबसे अलग है, तो क्या विषम चुनना है, क्या आपका सबसे अलग क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कभी कुछ लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें देखेंगे गाजर हमारा फल में आता है, कुछ लोग माइंड में रहता है कि गाजर फल में बाकी सब क्या है सब्जी में है, तो फटाक से गाजर उत्तर कर देंगे अगर रहेगा तो, लेकिन ऐसा जब भी करेंगे आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिए विषम चुनिए, 18, 34, 36 और 54। अब इसमें आप देखेंगे अगर, तो अगर ये देखा जाए तो सब संख्या क्या है विषम, सही सारी संख्या सम है, सारी संख्या भाज्य भी है। अब देखिए ना तो भाज्य के तरीके से अलग कर सकते हैं ना तो सम के तरीके से अलग कर सकते हैं, तो देखिए किस सीक्वेंस से अलग आ रहा है सब कुछ। अब देखिए तो 18, ठीक, 18 जो है 36 से भी क्या 18, 36, 54, देखिए 18, 36, 54, ये तीनों जो 18 से भाज्य संख्या है, 18 से भाज्य, लेकिन 36 क्या है इन तीनों से क्या भाज्य नहीं, इसका मतलब भाज्यता के आधार पर चूज करेंगे, तो भाज्यता के आधार पर दिखाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 34 का होगा सबसे अलग, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न दिया है ब्लड रिलेशन का, ब्लड रिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक। तो इससे मन से 2-3 क्वेश्चन आता है हर बार। देखा कि राम ने अपने दामाद को एक लड़की का परिचय कराते हुए कहा, क्या कहा कि उसका भाई जो है मेरे बहनोई का बेटा है, क्या है एकलौता, बहनोई का जो है एकलौता बेटा है, तो राम का लड़की से क्या समझ गया, तो राम की कौन, देखिए क्या राम ने अपने दामाद से कहा है, यहाँ पर हो गया राम, ठीक। दामाद का मतलब होगा बेटी, दामाद का मतलब क्या होगा बेटी, पहले आएगी बेटी का पति, बेटी का पति हो गया दामाद, ये हो गया दामाद हो गया, ठीक। क्या कह रहा है कि परिचय कहते हुए कहा कि उसका भाई, राम ने कहा ना कि उसका भाई जो है, ठीक, उसका भाई जो है मेरे, उसका भाई मेरे बहनोई का, इसका बहनोई का मतलब क्या बहन, बहनोई का पति, बहन का पति का गया बहनोई, ठीक। अब क्या बहनोई का एकलौता बेटा है, बेटा मतलब हो गया नीचे का हो गया बेटा, ठीक। वो लड़की राम की कौन है, वो लड़की जो है ये राम की कौन है, राम की कौन है लड़की जो कौन है, देखिए ये आप क्या बहनोई हो गया, बहनोई का बेटी क्या हो गया भांजी होगी, क्या कह रहा है वो लड़की जो है राम की कौन है ये बता रहा था अपने दामाद से, तो जो बताने वाला है ना उसको फिलहाल में उससे कोई मतलब ज्यादा नहीं होता, क्या कह रहा है बस मतलब सिर्फ यही से होता है, इतना को पले जाए तो आपका प्रश्न सिंपल सॉल्व हो जाएगा, ठीक। क्या कह रहा है कि राम का बहनोई
का जो है एकलौता बेटा है, ठीक, तो वो लड़की राम की कौन है, ठीक, तो लड़की कहाँ गई? देखिए यहाँ क्या था कि एकलौती बेटी था। देखिए का प्रश्न गया, राम का बहन, राम का बहनोई, बहन का पति का एकलौता बेटी है, क्या हो गया? बेटी। तो लड़की राम की कौन है? तो जो लड़की है ये बेटी राम की कौन है? देखिए पति हो गया, और बहन का पति बहनोई, बहनोई की बेटी क्या हुई? राम की का भांजी हुई। तो आंसर नंबर हो जाएगा बी, भांजी हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी आकृति कंप्यूटर, इंटरनेट और सूचना प्रसार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आती है? पहला कंप्यूटर, इंटरनेट और सूचना प्रसार प्रौद्योगिकी, एक तीनों एक ही में, मतलब सूचना को प्रसारित करने वाला टेक्नोलॉजी किसके अंतर्गत आती है? तो अगर इसमें देखा जाए तो तीन ऑप्शन है, 1 2 3, मतलब ये 3 डायग्राम बना हुआ है। इसको कंप्यूटर मानते हैं, इसको इंटरनेट और सूचना। तो ऐसा थोड़ी ना कि जो इंटरनेट है वो कंप्यूटर भी होगा, सब में ऐसा नहीं है कि अगर ये, इसका मतलब कि ये जो है कि बी वाले का कुछ भाग ऐसा हो सकता है, कुछ भाग ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक, बिल्कुल नहीं। अब देखिए जो बी वाला ऑप्शन है, जो बी वाला ऑप्शन है उसी के अंतर्गत दो सब आएगा। क्या आएगा? कि सूचना कंप्यूटर के अंतर्गत इंटरनेट आएगा, और इंटरनेट के से ही क्या होगा आपका सूचना प्रौद्योगिकी होगा। देखिए ऐसा नहीं कि जो सूचना है वो इंटरनेट से के अंतर्गत होगा, ये भी नहीं है, ठीक। तो आंसर नंबर जाएगा आपका ये बी वाला। देखिए आपका डी तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो अगर किसी से सूचना पहुंचाना है तो कंप्यूटर चाहिए, लेकिन तीनों अलग अलग है, तो आपका ये संभव ऐसा नहीं है। अब इसमें देखिए, अब कंप्यूटर है उसके अंदर तो दोनों बनाया गया और एक को अलग कर दिया गया है, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आपको सूचना भेजना तो कंप्यूटर भी चाहिए होता है, इसमें दोनों एक में चाहिए होता है। ऑप्शन नंबर जो बी हो गया सही हो जाएगा, ठीक। देखिए 8वां क्वेश्चन दिया है कि समान पार्श्व की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, ठीक। पूछ रहा है कि कौन सा अंक वाला फलक 6 दिखाई देने वाले फलक के विपरीत होगा। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिख जाए तो 6 यहाँ पर ना, तो इन बाकी 2 में से देखेंगे जो 6 है, 6 अंक वाला पासा है, इनमें से 6 के अलावा कौन से अंक हैं जो कॉमन मिल रहा हो। तो 6 के अलावा अगर इसमें देखेंगे तो 6 के अलावा कोई भी वर्ड नहीं है जो इनमें से कॉमन है, तो इस पास से कहीं जमा नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए। बाकी क्या है, इसमें देखिए 2 और 5 भी कॉमन है, 2 और 5 कॉमन है। जब भी ऐसा वर्ड मिल जाए कि 2 कॉमन वर्ड मिल जाए, जो बाकी बचा हुआ क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। जब अभी यदि एक होता है यहाँ पर, कोई एक कम होता है तो लगाना पड़ता है, ठीक, लेकिन यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस 2 कॉमन दिख गया है, इसका मतलब जो बचा हुआ है एक दूसरे के विपरीत होंगे। 2 और 5 कॉमन है तो बचेगा 6 और 3, तो 6 और 3 का एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 विपरीत का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में 3 हो जाएगा। अब 9वां क्वेश्चन है, निम्न में असंगत को चुनिए। शेर माद, शेर कहाँ रहता है? माद में रहता है। पंछी कहाँ रहती है? घोंसला में रहती है। बिल्ली कहाँ रहती है? घर में रहती है, फिर बाहर रहती है। लेकिन यहाँ पर दिया गया म्याऊ, म्याऊ मतलब बिल्ली म्याऊ बोलती है, न कि रहती म्याऊ में। तो आंसर नंबर ये आपका क्या असंगत हो गया। बाकी मधुमक्खी कहाँ रहती है? छत्ता में। तो बाकी ये तीनों क्या समान है, और ये और ऑप्शन सी क्या है? असमान है, फिर असंगत है। तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और देखिए 10वां और लास्ट क्वेश्चन आज का ये, राम अपने घर से पहले 15 मीटर सामने, कहा जाता है 15 मीटर सामने, ठीक। देखिए यहाँ मान लेते राम को अभी 15 मीटर सामने चल रहा है। कहाँ चल रहा है? सामने। यहाँ राम है और यहाँ पर दूरी क्या है? 15 मीटर। क्या दिया गया? 15 मीटर। फिर उसके बाद 15 मीटर दाएं मुड़ता, दाएं मतलब होता घड़ी के दिशा में। तो घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है, ठीक, ऐसे चलती है। क्या होगा? 15 मीटर यहाँ पर निकाल दिए इसको, 15 मीटर कहाँ आ गया है? 15 मीटर। फिर आगे बोला उसका हर बार, उसके बाद हर बार क्रमशः, हर बार बाएं मुड़ते हुए, हर बार बाएं मुड़ते हुए क्रमशः 10 मीटर, 15 मीटर और 25 मीटर, 10, 25 और 25, 10 मीटर, 25 मीटर और 25 मीटर चलता है या फिर चलती है। अब वह कितने घर से कितने दूर है? देखिए अब यहाँ तक आके इसको हर बार बाएं मुड़ रहा है। बाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी का ऐसे चलती है तो ऐसे नहीं जाना, अब इधर चलना है। कितना चल रहा है इस बार? ये कितना? 10 आया है। कितना आया है? 10 मीटर। फिर बाएं मुड़ता है
बाएं का मतलब दाएं नीचे हुआ, ऐसे बाएं मतलब ऊपर चल गए। ये घड़ी एक विपरीत, बाएं मतलब क्या होता है, घड़ी के विपरीत। घड़ी एक विपरीत होता है, घड़ी की दिशा ये होती है। अब जो यहाँ से 25 मीटर चला है तो 25 यहाँ चल गया, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब फिर घड़ी के फिर इधर मुड़ गए, 25 आ गए, कितना आ गए 25। अब देखिए यहाँ से हम यहाँ से 15 चले हैं, ये 10, तो ये दूरी 25 हो गया, ठीक। और ये यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है 15 मीटर है, और ये दूरी 25 है, ये कितना चला है 25, इसका मतलब 15, तो इनके बीच की क्या हो गया दूरी 10 मीटर हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 25, ये 10 चला है, ये 15, 15 10 इसका मतलब ये दूरी यहाँ आएगा, ठीक इसके सामने आएगा। तो पूछ रहा है घर से कितना दूरी होगा, तो दूरी यहाँ से यहाँ कितना है 10 मीटर है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10 मीटर। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।